प्रोफेसर श्वेता सिंह, आप क्या सोचती हैं कि ट्रंप जो है इस वक्त एक तरह से उनके ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है, वो जानते हैं कि उनका फाइनल टेन्योर है ये, और इसमें वो कुछ ऐसा करके जाना चाहेंगे कि इतिहास में उनका एक अलग नाम हो जाए? क्योंकि निश्चित तौर पर जो हमने पहले टेन्योर में देखा, उसके बाद हमने ट्रंप को एक इस पद के लिए जिस तरह की उन्होंने एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी, और यहाँ आज एक नया इतिहास उन्होंने बनाया है, तो जाहिर सी बात है अपने टेन्योर में कुछ ऐतिहासिक फैसले भी वो लेना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे इस बात पे सहमत हूँ। और अगर हम देखें तो ये ट्रंप इस बार जब वापस आए हैं, मतलब ही इज़ बैक टू पावर ऑन पॉपुलर सपोर्ट, एंड ये काफ़ी बड़ी बात है। मतलब एक टर्म, एंड ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं रहे हैं, ब्रेक के बाद आए हैं। सो ये पॉपुलर सपोर्ट के साथ वापस आए हैं। इनके साथ अनफ्लिंचिंग सपोर्ट है इस वक्त। तो डेफिनेटली ये एक चाहेंगे कि ये एक कुछ हिस्टोरिक डिसीजंस लें। कहा जा रहा है एंड इस तरह की आइडियाज आ रहे हैं। प्रोफेसर सिंह, मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें दिखा दें कि ये चॉपर जो है वो उड़ान भरता हुआ है, और यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति, यहाँ पर इसमें जो बाइडेन और उनकी पत्नी अब ऑफिशियली वॉशिंगटन डीसी को सी ऑफ करते हुए यहाँ से अलविदा कहते हुए। और निश्चित तौर पर बाइडेन अपना जो कार्यकाल जिस तरह से रहा और जिस तरह से आखिर तक आते आते उनकी उम्र, उनके भूलने को लेकर जो कुछ हुआ, बहुत सुखद निश्चित तौर पर उनके लिए अनुभव नहीं रहा फिर प्रेसिडेंट रेस से बाहर आ जाना। जी प्रोफेसर सिंह, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम देखें कि वो क्या डिसीजंस ऐसे ले सकते हैं कि जिसकी जो अमेरिकन पॉलिसी को शिफ्ट करेंगे। एक मैं कहूँगी, क्या हम देखेंगे कि मुनरो डॉक्ट्रिन 2 अब जो है इन प्लेस होगी। एंड जब मैं मुनरो डॉक्ट्रिन इन 2 की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रंप के स्टेटमेंट्स जो पनामा के प्रति आ रहे हैं या ग्रीनलैंड के प्रति आ रहे हैं, तो जो फोकस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो आ रहा है वो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। अगर ऐसा शिफ्ट एक्चुअली होता है तो अमेरिकन स्ट्रैटेजी का एक ये बहुत मेजर शिफ्ट होगा ट्रंप के कार्यकाल में। इसका ये भी तात्पर्य होगा कि अमेरिका जो अब बात कर रहा है वो अमेरिकन डोमिनेंस की बात कर रहा है, बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स और नॉर्म्स। अगर आप देखें अमेरिकन हिस्ट्री रही है, दे डू वांट टू सब्सक्राइब टू अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ एथिक्स एंड नॉर्म्स। मैं कहूंगी कि तीसरा इससे रिलेटेड पहलू जो बहुत हद तक हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पायर की रचना देखेंगे, और अगर ये डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पायर है तो इसका नेचर क्या होगा, और इसका श्रेय फिर ट्रंप को जाएगा। तो आई थिंक हमें 3 लेवल्स पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। डोमेस्टिक रैमिफिकेशन, रीजनल रैमिफिकेशंस, अलग अलग रीजन्स की हम बात करें, एंड द आइडिया ऑफ ग्लोबल और इंटरनेशनल इन दिस पर्टिकुलर टेन्योर ऑफ ट्रंप इटसेल्फ। बिल्कुल, तो अलग अलग फ्रंट्स पे ट्रंप क्या कुछ फैसले लेते हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें यहाँ पर टिकी रहेंगी। लेकिन ट्रंप के सामने अगर चुनौती होगा तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होंगे। उन्होंने कहा भी है कि अमेरिका को फिर से अमीर बनाना है। कल्याण राजीव, एक बड़ी चुनौती इकोनॉमिक फ्रंट पे भी होगी उनके लिए। करेक्ट। सो और चाइना से सीधा थ्रेट है उनको लगातार, और हर जगह वो थ्रेट मिल रही है। वही अगर हम बात करते हैं 2 बिग टेकअवेज की, तो सबसे पहला है जो देख रहे हैं वो अमेरिका फर्स्ट, यानी इंटरनल कंसोलिडेशन उनका पहला पहलू रहेगा। और इंटरनल कंसोलिडेशन में जो इकोनॉमिक रिकवरी है, जो कहते हैं कि मैं अमेरिका को दोबारा एक रिच नेशन के रूप में छोड़ के जाना चाहता हूं, तो वो उनका एक पहला फोकस पहलू रहेगा कि इकोनॉमिक रिकवरी, इन्फ्लेशन शुड बी डाउन, मोर अमेरिकन शुड गेट एम्प्लॉयमेंट, बाहर के लोगों को सिर्फ मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, जो कॉरपोरेट्स एंड कंपनीज हैं उनको अमेरिकन्स को पहले अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, दैट इज़ इकोनॉमिक रिकवरी एंड कंसोलिडेशन। एंड दूसरा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रंप एक कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं रहा है, एक वो बिजनेसमैन है जो पॉलिटिशियन बन गया है। सो हमने ट्रंप 1.0 में भी देखा, और अभी भी हमने कैंपेन में देखा, और आज की स्पीच में भी सही झलक रहा था कि वो एक प्रोजेक्शनिस्ट है। और प्रोजेक्शनिस्ट होने के कारण वो ज़रूर चाहेगा कि ट्रंप 2.0 के एंड होने से पहले दुनिया में भी अमेरिका की तरह उसकी छाप छूटनी चाहिए। तो फॉरेन पॉलिसी, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एज वेल एज डोमेस्टिक कंसोलिडेशन, ये 3 पहलू उसके प्रॉपर फोकस में रहेंगे, जिसके ऊपर कि वो चाहेगा कि उसकी एक लेगेसी हमेशा दुनिया याद रखे। अखिल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चीन से। अखिल, वहाँ पर भी ट्रंप की स्पीच के बाद रिएक्शंस आने शुरू होंगे, क्या कुछ आपको रिस्पॉन्स वहाँ पर नज़र आ रहा है चीन के अंदर ट्रंप की स्पीच का, पनामा कैनाल वापस लेने के जिक्र का,
और आगे अमेरिका और चीन के रिश्तों का? अभी रिएक्शन तो नहीं, क्योंकि इस समय रात के 2:30 बज चुके हैं। लेकिन हाँ, कल सुबह आना शुरू हो जाएगा। जो एडिटोरियल्स है इनके, जो न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स हो गया या चाइना डेली हो गया, इनके तमाम तरह के जो न्यूज़पेपर्स हैं या टीवी चैनल है, उनमें एडिटोरियल्स आएंगे। उसमें बताया जाएगा कि चाइना का क्या रुख है, और चाइना जो है वो ट्रम्प के भाषण को या स्पीच को वो किस तरीके से लिया है। तो ये कल कल सारी जानकारी कल निकल कर आएगी। इस समय तो देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है और लिखा जा रहा होगा। बिल्कुल अखिल, और ये आपको चीज़- क्या आपने क्या कुछ टेकअवेज लिए हैं? आपको क्या लग रहा है कि जिनपिंग को न्योता देते हैं चीन की तरफ से, एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर पहली बार देखिए- इतिहास में भेजा जाता है, और वहां पर ट्रम्प जो है अपने भाषण में ये क्या बोल जाते हैं? देखिए क्या है कि जो ट्रम्प है ना, वो ऐसे है कि उनको पढ़ पाना ज्यादा आसान नहीं है। वो मीठी गोलियां भी देते हैं और कड़वी भी गोलियां, मतलब वो मीठी कड़वी दोनों तरह की गोलियां साथ रखते हैं। तो अच्छा भी रखेंगे, बुरा भी रखेंगे, तो बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो ट्रम्प बहुत बड़े मतलब देखा जाए तो डिप्लोमेट है इन मामलों में। और यही चीज है कि जो चाइना है वो उन चीजों को, ट्रम्प के जो आगे के जो कदम है उनको काफी ध्यान से रखेगा और फूंक फूंक कर कदम रखेगा। और चाइना चाइना की कोशिश ये है कि ट्रम्प के साथ या ट्रम्प प्रशासन के साथ, मतलब खासकर अमेरिका के साथ जी। जो उसके रिलेशन है वो ठीक रहे, बने रहे, क्योंकि उससे चाइना को बहुत फायदा है। अगर अमेरिका हाथ पीछे खींच लेता है, या तो चाइना की डेफिनेटली इस समय चाइना की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, उस काफी काफी गिरावट आ रही है। तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से अमेरिका के साथ उसके जो संबंध है वो कड़वाहट में बदल जाए या खराब हो जाए। तो वो कोशिश पूरी करेगा कि उसके साथ संबंध अच्छे रहे। तो ये तमाम तरह की बातें हो रही है।